गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दिव्य अनुदान पाने के लिए आने वाला है एक महत्वपूर्ण सुयोग। मनुष्य का निज का पुरुषार्थ अपनी जगह महत्वपूर्ण है, किंतु यदि परिस्थितियां साथ दें व अनुकूलता मिल जाए तो सफलता की प्राप्ति सुनिश्चित हो जाती है। ये एक सुनिश्चित सिद्धांत है कि धरती में बीज डाल दे तो वो उगता ही है। श्रेय भी धरती की उर्वरता को मिलेगा, किंतु वर्षा ऋतु आने पर पौधे जल्दी उगने व बढ़ने लगते हैं। ये तथ्य अपनी जगह सही है। यहाँ वर्षा ऋतु की भूमिका अनुकूल अवसर बनाने का कार्य करती है। फूल अन्य महीनों में भी खिलते हैं, किंतु वसंत ऋतु में वृक्ष वनस्पतियों की हरितिमा जिस प्रकार फूल कपोलों से लदी देखी जाती है, वैसी किन्हीं अन्य महीनों में नहीं मिलती। सारी ऋतुएं अपनी जगह है, किंतु गर्मी के मौसम में जैसा आंधी तूफान आता है और धरती की सीलन को सुखाने और बुहारी लगाने का काम करता है, ये काम अन्य ऋतुओं में नहीं हो पाता। पढ़ता तो हर विद्यार्थी है, लेकिन यदि कुशल अध्यापक मिल जाए, उनका मार्गदर्शन मिल जाए तो विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में नाम ले आता है। ये सारे प्रसंग इसी बात का प्रतिपादन करते हैं कि व्यक्तिगत पुरुषार्थ के साथ यदि परिस्थितियों के प्रभाव और अनुकूलताओं के योगदान मिल जाएं, तो परिणाम सुनिश्चित रूप से बढ़कर मिलते हैं। यही बात उपासना साधना पर भी लागू होती है। साधक का अपना पुरुषार्थ प्रमुख होता है। उपासनात्मक उपचार उसे ही अपने भाव जगत में करना है, किंतु वातावरण तथा परिस्थितियों की भी इन उपचारों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये तथ्य नहीं बिसराया जाना चाहिए। कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं, विलक्षण अनुकूलताएं परोक्ष जगत में विद्यमान होती हैं कि उस समय किया गया थोड़ा सा भी साधनात्मक पराक्रम अपरिमित फल देने वाला सिद्ध होता है। ऐसा ही समय युग संधि की इस वेला में हम सबके समक्ष उपस्थित है। 9 दिन का ये अति विशिष्ट समय अब हमारे सामने है, जिसका एक एक दिन अति महत्वपूर्ण है। इस समय का लाभ उठाने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए और आलस्य प्रमाद की दीर्घ सूत्रता में समय को ना गवाकर इसका विशिष्ट प्रयोजन हेतु उपयोग करना चाहिए। जब तप दान स्नान तो कभी भी किए जा सकते हैं, किंतु विशिष्ट पर्वों पर किए गए स्नान तप जप का विशेष गुण होता है। सोमवार तो वर्ष में सारे वर्ष आते हैं, किंतु श्रवण मास में पड़ने वाले सोमवारों का विशिष्ट महत्व होता है। इसी तरह आध्यात्मिक पुरुषार्थ हर ऋतु में किए जा सकते हैं, किंतु चैत्र व अश्विन नवरात्रियों में कुछ ऋतु प्रभाव परोक्ष जगत में इतना तीव्र होता है कि थोड़ी सी भी उपासनात्मक प्रयास अत्यंत प्रभावी परिणाम सामने लाने वाला सिद्ध होता है। उपासना दिन रात कभी भी की जा सकती है, पर प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में की गई साधना विशेष शक्ति प्रदान करती है। अवसर को पहचानने की समझदारी जब विकसित हो जाए तो इसे परम पिता की सबसे बड़ी अनुकंपा माननी चाहिए। महानता को प्राप्त करने के लिए आत्म साधना और आत्म विकास की तपश्चर्या अपनी जगह अनिवार्य है, किंतु श्रुति भी यही संकेत करती है कि महानता से संपर्क साधने और लाभान्वित होने का अवसर आ चुका है। ये ऐसे अवसर विरले ही होते हैं और कभी कभी ही किसी भाग्यशाली को मिलते हैं, किंतु वैसा सुयोग बैठ जाए तो ऐसा अप्रत्याशित लाभ मिलता है जिसे लॉटरी खुलने और देखते देखते मालदार बन जाने के समतुल्य कहा जा सकता है। यदि हम राम चरित्र से इतिहास के उदाहरण देखें तो राम चरित्र से जुड़ जाने पर कितने ही नगण्य सामान्य स्तर के व्यक्ति असामान्य श्रेय के अधिकारी बन गए। बंदरों की उछल कूद एक सुयोग के कारण ऐतिहासिक
श्रमशीलता में बदल गई। उनका थोड़ा सा पुरुषार्थ राम काज के लिए लग गया तो वे अभिनंदनीय बन गए। कृष्ण चरित्र पर दृष्टिपात करने पर भी ऐसे ही तथ्य सामने आते हैं। ग्वाल वालों की लीला कोई विशिष्ट महत्वपूर्ण कृत्य नहीं है, पर कृष्ण के साथ उठी उनकी लाठी जब गोवर्धन को उठाकर इंद्र के अभिमान को मिटाती है तो यही कृत्य पुराण उपाख्यानों में बार बार दोहराया सराहा जाने लगता है। महानता आग के समान है, सौभाग्य के समान है। जिस किसी को महानता से जुड़ने का अवसर मिला है वही निहाल हो गया। युग संधि का प्रस्तुत संक्रमण काल कुछ ऐसी ही महान अवसरों सौभाग्य को लेकर आया है। रोजमर्रा के काम तो हम करते ही रहते हैं, हमेशा ही करते हैं, किंतु ऐसे अवसर विशेषों पर यदि साधनात्मक पुरुषार्थ कर लिया जाए तो उससे प्राप्त दिव्य अनुदान युगों युगों के लिए धन्य ही नहीं बनाएंगे, बल्कि साधक का नाम इतिहास के स्वर्णाक्षरों में भी लिखवा देंगे। ऐसे विशिष्ट घड़ियां कभी 1000 सालों में एक बार आती हैं। इसीलिए इस चैत्र नवरात्रि का आपको भरपूर लाभ उठाना चाहिए और कम से कम गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान यानी 24,000 का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आपसे ये भी न बन पड़े तो कम से कम गायत्री मंत्र का रोज 10 माला जप आप कर सकते हैं। ये भी एक साधना विधान है। इसमें 10,000 गायत्री मंत्र के साथ यानी रोज गायत्री मंत्र की 10 मालाओं के साथ यदि सप्तशती के मंत्र की 1 माला की जाए तो उसका प्रभाव लाखों गुना के मिलता है। इसका साधना विधान आप आदिशक्ति की लीला कथा इस प्लेलिस्ट में जाकर कई तरह की साधनाएं देख सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, लेकिन हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।